ये सारी तस्वीरें देखकर आप क्या समझे? कहानी ये है कि पेट भरा है मगर मन भूखा भूखा सा है। हाथ रुकना चाहता है लेकिन दिमाग बार बार कहता है कुछ और खा लो। सामने अगर कोई खाता हुआ दिख जाए तो दिल मचलने लगता है, लाओ यार कुछ हम भी खा लेते हैं कुछ और। स्क्रीन पर आपको पिज्जा दिखाई दे रहा है तो मन ललचाने लगता है, तो सावधान हो जाइए। दरअसल ये भूख नहीं है, ये असली भूख से कहीं ज्यादा खतरनाक चीज है जिसे कहा जाता है फूड नॉइज, यानी दिमाग के अंदर 24 घंटे खाने का शोर उठता रहता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, पेट भरा होने के बावजूद दिमाग का बार बार खाना खाने का मन करता है या इस बारे में सोचता है, तो ये विल पावर की कमी नहीं बल्कि दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम, हार्मोन्स और गलत लाइफस्टाइल का खेल है। ये सब मिलकर दिमाग में खाने की लगातार क्रेविंग का लूप बना देते हैं और यही लूप है कि आज करोड़ों लोग बिना भूख के भी खाना खा रहे हैं, जिससे ना सिर्फ वो बीमारियों का घर बन रहे हैं बल्कि कंट्रोल भी उनका कम हो रहा है। लेकिन पालक ले लो, मेथी ले लो, गोभी ले लो, ब्रोकली ले लो, लेटस ले लो, क्या लोगे भाई साहब? मीनाक्षी, हम तो बात कर रहे थे आज फूड नॉइज की, और आप ये खाने पीने का सामान, जो सब्जियां होती हैं, हरी सब्जियां, वो लेकर के हेल्दी थाली लेकर आ गई। ये क्या है? टोकरी में खाने की प्रॉब्लम नहीं, उसका सोल्यूशन लेकर आई हूँ। ये है सोल्यूशन मेरे हाथ में। फूड नॉइज का सबसे बड़ा इलाज है सही खाना खाना और सही समय पर खाना खाना, सही आदतें रखना। जब थाली में ऐसी हरी हरी पालक होगी, मेथी होगी, ब्रोकली होगी, ये हरा भरा लेटस होगा, फाइबर से भरा हुआ, थोड़ी गोभी होगी, प्रोटीन होगा, तो पेट लंबे वक्त तक भरा रहेगा और दिमाग में खाने का शोर अपने आप कम हो जाएगा। क्योंकि अगर ये फूड नॉइज कंट्रोल ना हो तो डाइजेशन सबसे पहले बिगड़ता है। और अगर आपकी इजाजत हो तो जरा ये सब्जियों की टोकरी नीचे रख दूं क्या? बिल्कुल ठीक बात मीनाक्षी। बार बार खाने से गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग होती है और ओवर ईटिंग से फिर वजन बढ़ने लगता है। उसमें भी जंक फूड की आदत भी बहुत ज्यादा बेकार है। इससे प्री डायबिटीज और फैटी लिवर की परेशानी भी शुरू हो जाती है और ये सिलसिला लंबे वक्त तक चला और डिप्रेशन और एंजाइटी मुफ्त में इसमें मिलती है। बिल्कुल ठीक कह रही है, लंबे वक्त तक ये सिलसिला नहीं चलना चाहिए। कहने का मतलब ये कि पेट भरा होने के बाद भी खाना सिर्फ वजन नहीं बढ़ाता, पूरा हेल्थ का सिस्टम बिगाड़ देता है। ऐसे में फूड नॉइज को शांत करने का सबसे आसान उपाय ये है कि समय पर खाना खाएं। पहली बात, थाली में ज्यादातर फाइबर और प्रोटीन हो, ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात। प्रोसेस्ड फूड कम से कम लें। सौंफ, इलायची, अदरक भी इसमें काफी हेल्पफुल होता है। माइंडफुल ईटिंग करें और सबसे जरूरी यह है कि खाना पीना तो अच्छी बात है लेकिन अच्छी नींद भी तो लें, क्योंकि नींद की कमी से नेगेटिव इमोशंस हावी होंगे और फिर ये फूड क्रेविंग बढ़ेगी। मैं तो इसी चीज में उलझा हूं कि मीनाक्षी अगर पालक मेथी सब बेचेंगे तो इनके रेट कहां चले जाएंगे। बहरहाल जरा ठहरिए। अब जरा ये भी याद रखिए कि हर बार जो खाने की आवाज आपको सुनाई दे रही है वो असल में भूख है नहीं। फूड नॉइज को कंट्रोल करना ही पड़ेगा आपको, ताकि दिमाग आपका शांत रहे, सुकून में रहे और पाचन भी ठीक रहे और शरीर आपका हेल्दी रहे। बाकी चीजें आपको स्वामी जी समझाएंगे। फूड नॉइज को जड़ से खत्म करने का जो असली तरीका वो आपको आज स्वामी जी बताने वाले। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, सुप्रभात। ये फूड नॉइज स्वामी जी कभी आपके साथ भी होता है क्या? बहुत बहुत प्रणाम। हार्ट देखो, हम तो जितनी भूख होती है ना उससे आधा या कभी कभी तो 1/4 ही खाते हैं और इसीलिए हम कोई जलेबी खा रहा हो फिर आपका भी दिल कर जाए लाओ यार थोड़ी सी मैं भी खा लूं। ये है तो देखो, कभी कभार कोई जोर जबरदस्ती करके खिला भी देना तो हम फिर अगले समय का खाना स्किप कर देते हैं या सुबह का नाश्ता स्किप कर देते हैं। उस दिन थोड़ा फिर रात को थोड़ा त्रिफला चूर्ण ले लेते हैं या सुबह उठ करके थोड़ा गोधन अर्क ले लेते हैं और थोड़ा दंड बैठक की मात्रा बढ़ा देते हैं। अब देखो, और फिर शंख प्रक्षालन कर लेते हैं, कभी कभी जल नीति, सूत्र नीति कर लेते हैं। हमारे पतंजलि विश्वविद्यालय के योगी ये सारे योग की क्रियाएं करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। और हाँ, हम तो दंड धोती भी करते हैं, वस्त्र धोती भी करते हैं और ये सारी क्रियाएं पहले तो लोगों के लिए ये गुप्त विद्या थी योग। उस गुप्त विद्या को लुप्त विद्या होने से
बचाया। थैंक यू इंडिया टीवी और उसे Thank you, जन जन की हुसैन जी, विद्या जो- आपने बनाया। ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी। और अच्छा, फूड नॉइज वाला सवाल स्वामी जी मैंने तो आपसे देखो, एक तरह से फिजूली पूछा। ये जो आपने तो बात बताई ना, इंसानों की परेशानी है, आपने योग साधना से खुद जी। को उस चीज़ से ऊपर उठा लिया है। अब आप जो हैं, आपके पास तो सारे बटन मौजूद हैं, आपका जब जी करता बटन ऑफ कर लेते हैं, जब जी करता बटन ऑन कर लेते हैं, उसके हिसाब से चीज़ें चल रही। लेकिन स्वामी जी देखिए, ये एक बड़ी समस्या आज के वक्त में बन गई, फूड नॉइज। यानी पेट तो भरा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद दिमाग में हर वक्त इस बात का शोर चल रहा, लाओ यार कुछ खा ले, कुछ और खा ले। अब आयुर्वेद की भाषा में आप इसे किस दोष के असंतुलन होने से जोड़ेंगे, या किस दोष का बिगड़ जाना है, ये जरा बताइएगा। और योग के जरिए इस मानसिक भूख को कैसे शांत किया जा सकता है, क्या तरीका है इसका? ये देखो, मन की तृष्णा है। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, आम लोग भाषा में कह रहा हूं। हम बूढ़े नहीं हो, हम तो जो है, हम बूढ़े हो गए, तृष्णा बूढ़ी ना हुई। हम खाने को नहीं खा रहे, खाना हमको खा रहा है। हम समय को नहीं काट रहे, समय कट रहा है, समय हमको काट रहा है। उल्टा पुल्टा जिंदगी में हो रहा है। रोज उठ कर के एक बार थोड़ा सा पावर योगा कर लेना, जो पूरा कर सके वो हमारी तरह से ऐसे मिश्र दंड, साधारण दंड, फिर ये हनुमान दंड, ऐसे और तेजी से करें तो ऐसे। ये सारे पंचकर्मा षटकर्मा यहाँ दिखाते हैं, सिखाते हैं, बताते, कराते। और देखो, करो मंडूकासन करो। ये राजेश लगा पड़ा है, 3 महीने पहले आया था, 44 यूनिट इंसुलिन थी, बंद हो गई। इधर हमारी बिटिया बैठी हुई है, सुहास, बीपी था। मोहिनी, थायराइड की प्रॉब्लम थी, लो। मोहिनी, दिलीप यादव जी, कलावती जी, बड़ी बड़ी बीमारियां थायराइड की। सुहास जी को तो बीपी की थी, दवाइयां ही बंद हो गई। अब 2 साल से कोई ना एलोपैथी के ना आयुर्वेद की मुक्तावटी बीपी ग्रिट भी नहीं। तो ये रोज एक बार ऐसे, जो दंड बैठक पे ना लगा पाए तो भुजंगासन करवा देते हैं। शेष मंडूकासन, पवन मुक्तासन, जैसे हमारा राजेश लगा पड़ा है ऐसे। और हाँ, ये मंडूकासन तो पेट के लिए भी बड़ा जबरदस्त होता है। लिवोग्रिट, लिवामृत भी खिला देते हैं, सर्वकल्प का या कायाकल्प का काढ़ा पिला देते हैं, रात को त्रिफला दे देते हैं, और सुबह दोपहर ये खीरा, गाजर, मूली, ककड़ी ये सलाद में खिलाते हैं। रात को नहीं खाना मूली, नहीं तो उथल देगी। ये जो मन की जड़ तृष्णा मूल से है, गायब कर रात को देगी। मूली खाते हैं तो 2-4 पीस खा लिए तो दिक्कत नहीं, लेकिन ज्यादा खा लोगे। नहीं, आज स्वामी जी मैं सोच ही रही थी कि सब्जी की शीर्षासन टोकरी तो करवा मैं दी। ले आई, नहीं लेकिन ये इसमें मेरा खीरा एक का है, मिनट, मुझे यहाँ पे टमाटर का कुछ कहना है। था, वो बात अभी अधूरी रह जाएगी। स्वामी जी देखिए, अभी हमने आज जब कार्यक्रम शुरू किया तो शायद आपकी नज़र पड़ी नहीं पड़ी, मैं मन की तृष्णा और भूख और दिमाग की भूख और पेट की भूख की बात कर रहा था। तभी आसमानों से कोई ज़मीन पे उतरा, मुझे लगा कोई परी आई है। फिर देखा मीनाक्षी हाथ में टोकरी लिए चली आ रही हैं, और उसमें पालक, मेथी के साग थे, और ये आवाज़ भी लगा रही थी, पालक ले लो, मेथी ले लो। अब पता नहीं स्वामी जी इन चीज़ों की कीमत कहाँ जाएगी, लेकिन बाद में पता चला कि ये जो है दिमाग की भूख को शांत करने का एक जुगाड़ है, ये एक तरीका है। ये पालक, मेथी में ये सारी चीज़ें छिपी हुई हैं। अब स्वामी जी, रिसर्च ये कह रही है कि जो फूड नॉइज है, इसकी वजह से मोटापा लोगों का काफ़ी बढ़ रहा है, क्योंकि लोगों को दरअसल भूख लगी नहीं होती है और वो अपनी दिमाग की सुन करके कुछ खा बैठते हैं। अब दिमाग का जो रिवॉर्ड सेंटर है वो ज्यादा इसकी वजह से एक्टिव हो जाता है। भूख, कृत्रिम भूख बोलते हैं आयुर्वेद में इसको। तो स्वामी जी, कौन कौन से योग से डोपामाइन और मन स्ट्रेस की हार्मोन भूख। को बैलेंस किया जा सकता है ताकि इस साइकिल को तोड़ा जा सके? नकली भूख को मिटाने का एक तो तरीका है योग करो, दूसरा तरीका है उसके लिए अंकुरित खाओ, सलाद खाओ, शाक सब्जियां खाओ और फल खाओ, नकली भूख मिट जाएगी। एक बहुत ही अच्छा अपामार्ग,
अपामार्ग के बीज की खीर या खिचड़ी बना के खा लो। टेस्ट थोड़ा अच्छा नहीं होता तो उसमें गुड़ शक्कर या हनी डाल सकते हैं। अपामार्ग की खिचड़ी, जैसे चावल की खिचड़ी बनाते हैं उसकी दाल के साथ खिचड़ी बना लो। दाल चावल में अपामार्ग और डाल दो बराबर का। दाल चावल अपामार्ग के बीज, तो एक इसको भस्मक रोग भी कहते हैं। किसी को तो नकली भूख लगती है और किसी को सच में भूख लगती है। मुझे याद है हरिद्वार में जब हम 33 साल पहले आए तो एक शिव कुमार नाम का हमारा रसोइया था। वो ऐसे फिटों के हिसाब से रोटी खाता था। 1 फीट 2 फीट बड़ा जोरदार मामला था। तो ये तृष्णा यत् पृथिव्याम बृहम् हिरण्यम पशवः स्त्रियाः पशवः पुरुषाः एकस्याप्न पर्याप्तम तस्मात् तृष्णाम परित्यजेत्। न धातु कामः कामानां भोगेनोपशाम्यते हविषा कृष्णवर्तमे भूयाभिवर्धते पूर्णं वर्ष सहस्र में विषयासक्त चेतसा तदपि अनुदिनं तृष्णा ममते शुभचायते। ये भाई तृष्णा किसी भी तरह की मिटती नहीं। न तो पेट की तृष्णा मिटती, न दिल की, न दिमाग की, न काम की, न भोग की, न वासनाओं की। जिंदगी में कभी भी किसी भी प्रकार की तृष्णा मिटती नहीं रहे। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, कालो न यातो वयमेव याता। ये मामला, ये जो शास्त्र में हमने सारे आपको श्लोक सूत्र मंत्र बोले ना, इन सब का सार ये है कि भाई देखो योग कर लो तो सब कुछ अपने आप रिदम में रहेगा, बैलेंस रहेगा। अब देखो हम इतना योग करते हैं, सच में बहुत थोड़ा सा खाते हैं और कभी भी मुटियाते नहीं है। तो मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक और फिर कपालभाति। स्वामी जी चलिए अच्छा थोड़ा खामोशी से बता दीजिए। आदि अनुलोम विलोम कर रहे हैं। इधर जो है हमारा, इससे पहले कि मीनाक्षी कोई और विषय आपके सामने रख दें, खामोशी से स्वामी जी अगर आप चाहें तो बता दें मुझे कि लास्ट टाइम आपका दिल किसी चीज का खाने का कब किया था कि लाओ यार आज जरा सा। गोंद के लड्डू, तिल के लड्डू, लेकिन वो लड्डू खा के फिर हम बाकी सब चीजों को और बैलेंस कर लेते हैं, बाकी चीजें नहीं खाते फिर। तो देखो लड्डू खाने का आपको पता ही नहीं लगा कि हम कब एक जो है पीपा रगड़ मारा लड्डू का। एक लड्डू भेजा माता जी ने बना करके, पूज्य माता गुलाब देवी ने। एक भेजा भरत जी ने, फिर बहन क्यों कम पड़े, ऋतंभरा जी ने बोला मैं भी भेजूंगी। लेकिन सबके लड्डू थोड़े थोड़े खा के हम जो है, हमारा पेट का लड्डू गोपाल जो है वो इधर बढ़ा नहीं, क्योंकि हमने संयम पूर्वक खाया। इसलिए कहा हमारे शास्त्रों में ईशावासमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत्तेन त्यक्तेन भुंजीथाः माँ गृधा कस्य सिद्धनम। हम थोड़े लड्डू के खाऊ हैं, थोड़े घी के खाऊ हैं। जैसे हमारी सेम टू सेम मेरा भी यही हाल है। दूध की पीऊ है। नहीं स्वामी जी, मुझे भी वैसे देसी मिठाइयाँ जो है बड़ी पसंद है, लेकिन बस ये ध्यान रखती हूँ सुबह ज्यादा खा लिया तो रात को बैलेंस कर लेना है, रात को ज्यादा खा लिया तो फिर सुबह बैलेंस कर लेना है। यही संतुलन स्वामी जी। हाँ ये बात सेम करते मेरे साथ में, पक्के शिष्या हो गई। स्वामी जी ये थोड़ा ये यही मात्रा बढ़ा दो, अर्धलासन पादवृत्तासन द्विचक्रिकासन के। मैं ये कह रही स्वामी जी यही बात सभी को तो सिखानी है, क्योंकि भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग बार बार ये कहते हैं कुछ थोड़ा सा खा लेते हैं, ज्यादा कुछ नहीं, मिनी स्नैक्स। अब वो कहते इसे मिनी है, लेकिन ये मिनी स्नैक्स जो है कितनी मेजर प्रॉब्लम्स उन्हें देती हैं। किसी को गैस तो किसी को ब्लोटिंग, अपच और एसिडिटी की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। स्वामी जी सब कुछ होता है फूड नॉइज की वजह से, गलत खान पान की आदतों की वजह से डाइजेशन सिस्टम पूरा बिगड़ जाता है। तो स्वामी जी खाने का अनुशासन, ये अनुशासन क्या होना चाहिए? आप तो एक भुक्तम सदा आरोग्यम की बात करते ही हैं, लेकिन इसे फिर से समझाने की जरूरत है। एकदम ठीक कहा आपने। एक तो ये 3 अभ्यास तो लेट करके, अर्धलासन पादवृत्तासन द्विचक्रिकासन, बैठ के स्थित कोणासन चक्रियासन,
फिर ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, सर्वांगासन, हलासन। स्वामी जी, मीनाक्षी ने जो कहा उसमें अनुशासन में इन सब एक से चीज ना और जरा जोड़ दें कि अगर माँ के लड्डू सामने पहले से हैं तन और का वो खा लिए मन का हैं हार्मोन्स का और तब तक सासू माँ का लड्डू भी आ जाए तो फिर क्या करना है? वो भी खा लेना है, इसमें कोई कोताही नहीं ये आप करनी है। लोग मेरी वाली स्थिति की इतनी चर्चा क्यों कर रहे हैं? स्वामी जी, इस बार सर्दी में मुझे सासू माँ ने भर भर के लड्डू भेजे हैं। और माँ के लड्डू पहले होंगे पहले से। तो बस उसके लिए ये करना है, थोड़ा योग की मात्रा डबल कर देनी है ज्योत्सना जी की तरह। वो लड्डू जो है ना वो मुंह में समाए और शक्ति ऊर्जा बन जाए, वजन न बढ़ने पाए, इसके लिए ज्योत्सना जी की तरह अपनी ज्योति जगाए रखना है। योग की ज्योति जलती रहे, ये है ज्ञान की ज्योति जलती रहे, संयम की ज्योति, अनुशासन की ज्योति जलती रहे। सब कुछ करो, सब कुछ माने सब कुछ अच्छा अच्छा करो, और वो भी संयम पूर्वक करो। तो जब ऐसा करेंगे ना तब कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, जितने भी हार्मोन्स का लेवल है वो एकदम मेंटेन रहेगा। और ये जो कृत्रिम भूख है, नकली भूख है, ये जो तृष्णा की जो भूख है ना, ये वासना की भूख अंदर से एक तलब सी जो उठती है, ये सब खत्म हो जाएगी। जरा एक बार सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन करके देखो, फिर जीवन बेसुरा नहीं होगा। हमारा वो कपिल जो है यही खड़ा होकर के बांसुरी बजा रहा, ठीक। तो जीवन के अच्छे स्वर निकलेंगे। फिर ऐसे 1-2 मिनट लगातार करना है, अपने आप लेप्टिन आदि का लेवल नॉर्मल हो जाता है। ये हमने करके देखा है, रिसर्च किया हमने। स्वामी जी, खाने का एक नॉर्मल योग से समत्वम योग उच्यते। स्वामी जी, आप कहते हैं कि खाने का एक बेसिक लॉजिक है कि अगर आपके शरीर में विटामिन, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, फाइबर की कमी नहीं है, बैलेंस डाइट आप ले रहे हैं, तो इसका मतलब किसी तरह की ये जो जंक फूड क्रेविंग है वो नहीं होगी। अगर इस तरह की क्रेविंग हो रही है तो इसका मतलब ये जो पैरामीटर्स हैं थोड़े से गड़बड़ हैं और लोगों को यही समझने की ज़रूरत भी है। अब ICMR की एक स्टडी आई है जो ये कहती है कि करीब 10 करोड़ भारतीय आंतों की किसी न किसी बीमारी से परेशान हैं। IBS, IBD, कब्ज, अब ये युवाओं में भी बहुत कॉमन हो रही है। तो ऐसे में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे कौन से 5 आसन, योगाभ्यास सबको करने चाहिए जो इन क्रॉनिक डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को जड़ से दूर भगा सके? पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, 1-2 मिनट, ये 1, ये 2। फिर जिनसे बन पाए पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन, और फिर ये हलासन जो मैंने बताया, ये तो अप्रतिम है। और बैठ के मंडूक आसन, ये बहुत ही जरूरी है। ये तो पेट के लिए, पाचन के लिए भी, मधुमेह के लिए, लीवर, किडनी, पेनक्रियाज, इंटेस्टाइन, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, IBS, पाइल्स, फिस्टुला, इनफर्टिलिटी, तमाम चीज़ों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है मंडूक आसन और योगा मुद्रासन। फिर भुजंग आसन से तो स्ट्रेंथ भी पूरी रहती है, ऊर्जा भी पूरी और इम्यूनिटी भी पूरी, पाचन तंत्र भी पूरा अच्छा। और जैसे मैंने कहा, ये मंडूक आसन से लेकर के गोमुख आसन तक हमारे विश्वविद्यालय की सब बालक बालिकाएं, हमारी बेटियां, ये सब रोज करते हैं। तो हसन, अब देखो ये, फिर ये भुजंगासन भी यदि 25-50 बार कर लिया जाए ना, ताकत भी पूरी, एनर्जी भी पूरी और बॉडी शेप में भी रहेगी, सत्यम शिवम सुंदरम हो जाएगा। तो ऐसे छोटी छोटी बातों पर ध्यान देंगे ना, जो मंडूक आसन के साथ योग मुद्रासन भी कर सके, तो फिर बस कुल मिलाकर के योग का अनुशासन मेंटेन और रखिए। फिर शाम को त्रिफला,
और सुबह खाली पेट लिवोग्रीट इतना ले लिया तो 100 साल तक पाचन की कोई समस्या नहीं होगी मेरे भाई हुसैन जी। बिल्कुल बिल्कुल, योग वाला अनुशासन जिंदगी में बिल्कुल बनाए रखिए और फिर बीच बीच में अगर कुछ थोड़ा बहुत ओवर ईटिंग हो रही है तो उस दिन थोड़ा सा योग ज़्यादा कर लीजिए, सब बराबर हो जाएगा। लेकिन स्वामी जी, ज्योत्सना जिस लड्डू का जिक्र कर रही थी, जो इनकी सासू माँ ने भेजा है, इन्होंने बहुत ऊंचाई पे रख दिया है स्वामी जी। हम और मीनाक्षी और ईशा वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे, ये अकेले निपटा रही हूँ उसको। कल लेकर सारे आऊंगी। बॉडी मार्कर इनके बराबर है, फिर भी काफी ऊंचाई वाली अलमारी पर रख दिया इन्होंने। खैर, अब स्वामी जी देखिए, WHO ये कहता है कि भारत में लगभग 77% लोग तनाव की वजह से, खराब पाचन की वजह से परेशान हैं, उससे जूझ रहे हैं। और आप हमेशा ये स्वामी जी कहते आए हैं कि मन और पेट आपस में सीधे जुड़े हुए हैं। तो ये जो फूड नॉइज है, एंजाइटी और तनाव से बिगड़े पाचन को ठीक करने के लिए दिनचर्या में क्या क्या और बदलाव किया जाए? खाने पीने के अनुशासन के साथ डेली रूटीन में क्या चेंजेस किए जाए? एक तो सुबह सुबह जैसे है आंवला, एलोवेरा, गिलोय, जड़ी बूटियों का रस, फ्रूट जूस, वेजिटेबल जूस, सुबह सुबह अंकुरित लेना। खाने के क्रम में ऐसा रखना कि पहले अनार, पपीता, सेब आदि, पहले फ्रूट्स और सलाद खाएं सीक्वेंस में, बाद में शाक सब्जियां ज़्यादा खाएं और कोशिश करें गेहूं चावल कम से कम लें, मिलेट्स का सेवन करें, वो भी सीमित मात्रा में। और अंत में सबसे जो भारी पदार्थ होता है, हलवा, खीर, और जो भी कुछ भारी पदार्थ है उसको अंत में, और वो भी थोड़ी मात्रा में। जीवन में नपा तुला खाओगे, डिसिप्लिन रखोगे, मनमानी कहीं किसी की चलती नहीं है, ना अपने तन में, ना मन में, ना घर में, ना परिवार में, ना बिजनेस में, व्यापार में, ना राजनीति में। मनमानी करोगे तो फिर जेफरीन एस्टीन की तरह फाइल बनेगी, प्रोफाइल खराब हो जाएगी और हंगामा मचेगा पूरी दुनिया में। इसलिए जिंदगी को तो अनुशासन से ही जीना पड़ेगा। तो खाने का क्रम बताया, और फिर 2 बार खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। सुबह का नाश्ता तो बस जड़ी बूटियाँ, वनस्पतियाँ, फल फ्रूट ऐसे ही लेकर के, ये सुबह सुबह जो लोग कई पराठे चेप देते हैं, कई इडली डोसा और बहुत सारा माल मसाला सुबह सुबह पेल लेते हैं, ये नहीं होना चाहिए। तो जिंदगी को थोड़ा सलीके से जी लो, तरीके से जी लो। जिंदगी बहुत बड़ी चीज़ है, जीवन भगवान का, कुदरत का बहुत बड़ा करिश्मा है, उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड वाहिगुरु परमात्मा की ये सबसे बड़ा उपहार है। इसका उपहास मत उड़ाओ, सलीके से जी लो, अच्छे काम करो ना। करने के लिए इतना कुछ अच्छा है जिंदगी में, सब कुछ को लोग खाने पे ही पे ले लेते हैं। वो बहुत अच्छा सर स्वामी जी एक शेर है, जिंदगी सोज बने साज ना होने पाए, साजे दिल जब भी बजे आवाज ना होने पाए। ठीक कह रही हूँ हुसैन? बिल्कुल। क्या बात है स्वामी जी, अब बात यही है कि जिंदगी गड़बड़ा रही है, इसलिए हमें आपकी और ज्यादा जरूरत है। जो सुधर गए हैं वो तो तर गए हैं, जो ना सुधरे उनको आपकी थोड़ी सी डांट की भी जरूरत है। स्वामी जी, हमारी लगभग 80 से 90% इम्यूनिटी गट हेल्थ पर डिपेंड करती है, लेकिन लोग रोज प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, एंटीबायोटिक और गलत लाइफस्टाइल से अपने गट माइक्रोबायोम को बिगाड़ रहे हैं। आयुर्वेद के हिसाब से गट बैक्टीरिया को मजबूत करने वाला सबसे सही खाना क्या होना चाहिए? देखो, गट बैक्टीरिया, गट हेल्थ और ये पेल्विक हेल्थ, इसके लिए आसनों में तो हमने पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन, सेतु बंधासन और मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन तो बताइए ही। अब जो कर सके ना गट हेल्थ के लिए, पेल्विक हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है मयूरासन। चलो बच्चों, मयूरासन करो, मयूरासन और मयूरी आसन। हमारे भी पतंजलि विश्वविद्यालय के योगी इधर उपस्थित है, ये बहुत गजब का। 1 मिनट ऐसे करो। स्वामी जी, एक मोरनी हमारे भी स्टूडियो में है, ऐसी बात नहीं है। ये बड़ा अच्छा। चलो ज्योत्सना मयूरी बन जाओ, दूसरा मोर बन जाओ। बहुत दिन हो गए, आज ट्राई करके देखते हैं।
मयूरियासन, मयूरासन। फिर ये है तुलासन। हाथों को ये कुल्ले और घुटने के बीच में यहाँ पर थोड़ा रखना और फिर ऐसे उठाना। बच्चों कोशिश करो। इससे तो ऐसा पेल्विक हेल्थ कहो, पाचन तंत्र कहो, गट हेल्थ कहो, इतनी जबरदस्त हो जाती है। ऐसे यूं उठाना। बहुत खुश। अरे बढ़िया किया। हाँ, सबसे अच्छा बीच वाले बेटे ने किया है। क्या बात है। वाह, बहुत सारी अभिनंदन। क्या नाम तालियां। है? रजत। क्या गजब है साहब। और इससे ना, अरे साहब ऐसी भूख लगती है। फिर ऐसे पद्मासन में चलो, उत्थित पद्मासन करो, यूं उठ जाओ ऐसे, और उठ करके 1 मिनट तक ऐसे 1 मिनट तक ऐसे बने रहना। इससे भी पेल्विक हेल्थ बहुत अच्छी होती है। दही उसके लिए बड़ा जबरदस्त है। दही ज्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। और जीरा धनिया मेथी सूप, जीरा धनिया मेथी सूप, अजवाइन का पानी, रात को सोते समय दूध से गुलकंद, बड़ा अच्छा है। खाने के बाद शुगर वाले जामुन का, सब लोग एप्पल का या चुकंदर का विनेगर, सिरका ले लें। सिरका सब पहले पिया करते थे। सामान्य रूप से द्राक्षासव सभी पी सकते हैं। कुमार्यासव पुनर्नवारिष्ट, कब्ज है थोड़ा तो अभयारिष्ट, कोलाइटिस है तो कुर्जारिष्ट, इसका सेवन कर लें। अभी तो हमने किसी किसी को खून की भी कमी रहती है, पाचन भी कमजोर रहता है, तो लीवोग्रिट और हीमोग्रिट बना दिया है। और फिर देखो ऐसे, ये भी 1 मिनट तक ऐसे करो, कोशिश करते। बनी बात थोड़ी थोड़ी तो ऐसे। स्वामी जी, आप 25 साल के हो गए क्या? नहीं, अभी 21 के हैं। तो ये आज घट हेल्थ के लिए एक्स्ट्रा योग बता दिया। और कपालभाति तो बच्चे भी हमारे कोशिश तो कर रहे हैं। इनकी टंगड़ी मेरी बच्चे तरह तो से स्वामी जी आपके कमाल मेरे के से हैं। भी कम नीचे आई है। पकड़े गए। अच्छा स्वामी जी, एक और नई रिसर्च आई है, जरा उसके बारे में बात कर लेते हैं। बच्चों को प्रेरणा देते रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, एक नई रिसर्च ये कहती है कि लीकी गट सिंड्रोम की वजह से टॉक्सिन्स खून में मिलकर ऑटो इम्यून डिजीज तक पैदा कर सकते हैं। अब आयुर्वेद में पंचकर्म हो गया, खासतौर से बस्सी विरेचन इस समस्या को कैसे ठीक करता है और किन मरीजों को इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलता है, जरा ये समझाइए स्वामी जी। देखो, बहुत सारा कचरा और एक कीड़े मकोड़े। एक बेटी की तो मौत हो गई थी पिछले दिनों, दिखाया था तो इतना विभत्स दृश्य था, देख करके रूह कांप उठती है। ये सब जंक फूड का कचरा अंदर जमा हो करके उसको तो 5 किलो पस निकाला था उस बिटिया को। तो ऐसे ही लीवर में, किडनी में, आंतों में कचरा इकट्ठा होता रहता है। त्रिफला चूर्ण सप्ताह में 1 बार जरूर ले लो, 2-3 महीने में 1 बार संप्रक्षारण कर लो, 1 बार कोलोन थेरेपी करा लो, सप्ताह में 1 बार एनिमा बस्ती ले लो, अंदर का कचरा निकल जाएगा। थोड़ा फेफड़ों में कचरा जमा हो जाता है। सब ये जो चारों तरफ, शुद्ध हवा नहीं है, शुद्ध पानी नहीं है, शुद्ध मिट्टी नहीं है, शुद्ध खाने पीने की चीजें नहीं है, शुद्ध घी तेल नहीं है, क्या करें, बहुत बुरी हालत है। फेफड़ों में गंदगी जमा हो जाती है। उसके लिए लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे कर लो, ये ऐसे, और एक नॉर्मल आदमी नॉर्मल ब्रीदिंग करता है तो 10-11 हजार लीटर वो वायु अंदर लेता है। तो स्वामी जी, ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम भी इससे पूरा हो जाएगा। हमारी भूख बड़ी जबरदस्त है। हाँ, सारा कचरा बाहर, प्लास्टिक का कचरा, पोल्यूशन का कचरा, खाने पीने का, आहार का कचरा, विचार का कचरा, भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम से तन का, मन का, चित्त का, चेतना का, आत्मा का जो भी कचरा है ना, ये कचरा सारा खतरा बनता है और ये बाहर आ जाता है सारा। स्वामी जी, अब देखिए घड़ी ये कह रही कि थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आप भी आ गए प्राणायाम की तरफ। तो स्वामी जी, पेट की परेशानी जिसको भी हो और अगर किसी रोज योग करने का दिल नहीं कर रहा हो
तो बैठे बैठे प्राणायाम कर लीजिए हमारे साथ। पेट और दिमाग, इससे दोनों जगह का जो शोर है वो शांत होगा, मन को शांति मिलेगी, पेट भी अच्छा होगा और पाचन भी आपका मजबूत होगा। स्वामी जी, मैं ठीक कह रहा हूं? एकदम ठीक कह रहे हैं। देखो, रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए भस्त्रिका, गट हेल्थ के लिए कपालभाति और बाह्य प्राणायाम, और पूरी टोटल हेल्थ के लिए अनुलोम विलोम। ये भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम तो सारे देश को हमने सिखा दिया और ये बता दिया कि इन सांसों में जिंदगी के सारे रहस्य, स्वास्थ्य के सारे रहस्य सब छिपे हुए हैं। बस सांसों को साध लो, पूरा जीवन ही सध जाएगा और तन मन चित्त चेतना आत्मा पावन हो जाएगा। और अगर कहीं कुछ छूट गया है फिर भी, तो रोजाना हम संजीवनी लाते हैं आपके लिए। ये संजीवनी बाकी बची चीजों का अकेला समाधान है। तो स्वामी जी संजीवनी की तरफ बढ़ते हैं। स्वामी जी इंसुलिन बैलेंस के लिए संजीवनी बता रहे, ग्रेटर नोएडा से सरिता सिंह। यह इंसुलिन का पौधा है। यह कॉस्टस इग्नियस के नाम से भी जाना जाता है। यह अग्नाशय की कोशिकाओं को मजबूत करता है। इसके 3 से 4 पत्ते की चाय बनाकर पीने से हमारा इंसुलिन नियंत्रित रहता है। बहुत शॉर्ट लेकिन बड़ा असरदार मामला है। स्वामी जी, ये देखो, यही पौधा है, हमने भी रखा हुआ है। मैं कहता हूँ इंसुलिन का ये पौधा, इसके 3 से 5 पत्ते। ये राजेश कुमार की 44 यूनिट ऐसे ही तो बंद हुई है। इसने मधुनाचरी मधुग्रिट लिया, खीरा करेला टमाटर का जूस किया और फिर एलोवेरा, गिलोय, फिर सदाबहार, चिरायत का, कुटकी, गुड़मार, विजयसार, रथपितिया या इंसुलिन का पौधा कोई भी एक ले लिया। मेथी का दाना, अंकुरित मेथी, और ये तुम्हारे सामने लाइव एग्जाम्पल है। ऐसे ही संजीवनी पियो और मधुमेह भगाओ और हमारे सुहास, खड़े हो जाओ, बीपी भगाओ लौकी का जूस मुक्तावटी से। ऐसी संजीवनी बताते रहेंगे और देश इन पूरी दुनिया को रोग मुक्त बनाते रहेंगे। धन्यवाद इंडिया टीवी, धन्यवाद मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, हुसैन जी, अमित जी। धन्यवाद स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, धन्यवाद।